दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में। और पहली बात यार, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है, प्लीज़ इग्नोर करें। और आज मैं आपको बताऊंगा फुल फोटोशॉप का ट्यूटोरियल। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे मेरे पास है फोटोशॉप सीसी। ओके, तो आज मैं इस पर आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे फ़ोटोशॉप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैं वैसे तो मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस बनाई है, लेकिन आज मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा जो कि बिगिनर्स, पहले बता देता हूँ बिगिनर्स, तो वही वीडियोस को देखें। तो क्योंकि इसमें मैं आपको एडिटिंग नहीं बताने वाला हूँ, कुछ टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊँगा। और तो शुरू करते हैं। तो देखिए मेरी स्क्रीन पर यहाँ पे फ़ोटोशॉप है मेरे पास सीसी का। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये 32 बिट का है, लेकिन मेरा पीसी 64 का है, तो फिर भी सपोर्ट कर रहा है, तो सही है। तो वैसे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप फोटोशॉप का सीसी वर्जन ही डाउनलोड करें, क्योंकि CS6 वाला वर्जन क्या बताऊँ, उसमें खास कुछ मुझे पसंद नहीं आया। सो आई थिंक उस पर कैमरा रॉ फिल्टर नहीं है, तो इसलिए मैं सीसी ही सजेस्ट करूँगा। और आप भी सीसी ही यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, ओपन हो चुका है। तो ये इंटरफेस आपके सामने। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने पहले फाइल्स का जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके आपने पहले अपनी पिक्स को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कैसे करना है, यहाँ पे है ओपन स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मैं रेकमेंड करूँगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही ओपन करें, क्योंकि ओपन रिसेंट में कुछ फाइलें होती है जो खुलती नहीं है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो अपनी फाइल की लोकेशन, मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल सेव की थी, ये वाली है। ओके, तो मैंने इसको ला चुका हूँ। तो जैसे ही आ जाएगा ये चीज़, आपने इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे लगाना है, ओपन हो जाएगी। सो बेसिक ये है इसमें कि सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आपकी जो कीबोर्ड है उसमें Ctrl+0 को प्रेस करेंगे तो ये जैसे इसकी साइज़ वगैरह ये वैसे हो जाएगी। ये साइज़ कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि ये ऑटोमेटिक पहले से ही है। हाँ, तो Ctrl+ से ये होती है जूम, ये देखिए। और अगर माइनस में कर देंगे तो ये कम हो जाती है। सो अगला स्टेप है, यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर में 3D का ऑप्शन है। 3D ऑप्शन किसी के सपोर्ट करेगा, किसी के नहीं करेगा, तो मैं सजेस्ट करूँगा मोशन को करें। इसमें आपको सब कुछ आपका पता लगता रहेगा। सो बहुत ही सही है। और ये जो नीचे जो टैब आ रही है, इसको क्लोज कैसे करना है, इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लोज टैब पे रुक कर देना है। ओके, ये हो चुका है। वीडियोस लंबी हो सकती है, लेकिन जाइएगा नहीं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई हेल्प मिलती है तो लाइक भी करें। सो आगे ये करना है, इसमें मोशन क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो लेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे कलरिंग का ऑप्शन है। और सीसी में मैं आपको बता देता हूँ, सीसी में एक चीज़ होती है, और या फिल्टर पे क्लिक करेंगे, और फिल्टर के बाद इसको कैमरा रॉ फिल्टर, ये देख रहे हो, ये बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को, और ये होनी भी चाहिए। अगर ये नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इनको यूज़ कैसे करना है, ये मैं आई बटन पे आपको बता दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। सो हम टूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमारे सारे टूल्स, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टूल है ये वाला जो ब्रश है, ब्रश ही है ना, ब्रश है, सिलेक्शन टूल कहते हैं वैसे इसको। सो इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेनली उसके लिए काम आता है कि अगर हमें कोई वो करनी हो, सिलेक्शन वगैरह करनी हो, किसी का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो, इसलिए हम इसको वो कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं हम इसको। और ये छोटा बड़ा कैसे करना है, ये आपके कीबोर्ड में प्लस के नीचे एक ऑप्शन होती है, ब्रैकेट कहते हैं उसको, उससे अगर इस पर सिलेक्शन हम ऐसे कर सकते हैं, आराम से सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए सिलेक्शन हो रही है। ओके, तो जब हम सिलेक्ट कर लेंगे इस पिक को, उसके बाद बता रहा हूँ सिर्फ सिलेक्शन कैसे करनी है, पूरा बैकग्राउंड चेंज करके नहीं बताने वाला हूँ मैं, सिर्फ कुछ टूल्स बता रहा हूँ। और अगर आप बिगिनर्स है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप है वो ट्राई करें जो कि फिल्टर में ऑप्शन है कैमरा रॉ फिल्टर की, क्योंकि इससे आप अच्छी तरह एडिट कर पाएंगे अपनी पिक्स को, क्योंकि ये बिगिनर्स वाली है, तो इसलिए यहाँ पे आप आराम से अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह होती है सारी, जल्दीबाजी करके दिखा देता हूँ, ये आपको खुद ही कर लेना है एडजस्ट वगैरह। सो यहाँ पे मेरा ब्लैक ब्लैक है, लेकिन आपको लिखा आएगा यहाँ पे एक्सपोजर हाईलाइट्स वगैरह ना,
तो आप देख लेना। और इसमें आप क्या कर सकते हो, और इसमें आप सबसे पहली बार इसका प्लगइन डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ आपने क्या करना है, फिल्टर में जाना है और फिल्टर में जाके यहाँ पे निक्स कलेक्शंस वगैरह आएंगी, तो वो अभी आपको नहीं आएंगी क्योंकि अभी आप सिर्फ फोटोशॉप सीखिए, ये चीज़ें बाद में। तो मेन टूल तो सिर्फ यही है। ब्लर यहाँ से कर सकते हैं, आप किसी के हेयर्स वगैरह एडिट करने हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। और एक सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक पेन टूल है जिससे आप मैनुअली सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप मैनुअली सिलेक्शन कर सकते हैं, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप ये क्विक सिलेक्शन टूल ही यूज़ करें। ओके, तो अब यहाँ पे जो लेयर होती है, जैसे मान लीजिए ये लेयर है, मैं बना देता हूँ। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो लेयर बनती है। लेयर भी ऐसे नहीं बनानी है, कुछ करोगे तो लेयर्स बनानी है। ये आपको बाद में मैं सिखा दूंगा। अगर लेयर्स, मान लीजिए आपकी लेयर्स बन गई, आपको तब तक सेव नहीं करनी है अपनी पिक्स को, जब तक यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे फ्लैटन इमेज वाला ऑप्शन है उसको ना क्लिक कर लें। जब आप ये मान लीजिए आपकी पिक एडिट हो चुकी है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल से फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है, अपनी और वो चुननी है। और हाँ, सबसे देखिए यहाँ पे जैसे अभी मेरे आया है फोटोशॉप PSD, तो इस पे सेव नहीं करना है आपको, यहाँ पे नीचे वाले इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ढूंढना है जेपीजी फाइल। जेपीजी फाइल ये रखिए, जेपीजी फाइल पे क्लिक करके आपको इसको सेव करना है। और ये फिर आता है स्मॉल फाइल, लार्ज फाइल। देखिए यहाँ पे 2 MB के बन रहे, तो इसको बढ़ा देंगे क्योंकि हमें पूरी फाइल चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो वो 6.9 MB के, तो हम क्या करेंगे, इसको ही सेव कर लेंगे। सेव कर लेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे प्रोसेस होता है, लेकिन वो हो चुका है। तो अब हम बैक करेंगे, इसको पूरा बैक कर देंगे। और ये देखिए जैसे यहाँ पे हमने एडिट की थी, तो यहाँ पे वो पिक आ चुकी है आपके सामने। ओ भाई आजा, आई नहीं ना पिक, कोई नहीं, आ जाएगी। ये देखिए आपके सामने पिक आ चुकी है, और बाकी आप खुद कर लीजिए जैसा भी आपको अपनी एडिट करनी हो। तो यही था दोस्तों आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ आप सीखे होंगे इस वीडियो से। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।